हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसीवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का मेंस 365 देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन देख रहे हैं। इसमें हम पार्ट 6 कर रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले मैंने पार्ट 5 तक मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हो। मैं छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, बट दिस टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट पार्ट है। 1.5 जीएम क्रॉप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। सो ये जो करंट अफेयर जो टॉपिक्स है यहाँ पे, ये प्रीलिम्स में और मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कंटेंट यहाँ पे बहुत हाईली मतलब रिकमेंडेड है। यहाँ पे जो कंटेंट जो है विजन है इसका बहुत सही दिया है इन्होंने। और यहाँ पे जीएम कॉप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली एनवायरमेंटलिस्ट ने यहाँ पे पूछा है सेंटर को टू टेक द कॉन्क्रीट एक सही मतलब स्टैंड ले ओवर द सेफ्टी ऑफ द जीएम क्रॉप्स, जो अक्सर मुद्दा रहता है न्यूज़ में। यहाँ पे स्टेट ऑफ द बीटी क्रॉप्स इन इंडिया ये दिया है। बीटी कॉटन कंट्रोवर्सीज और ये जो मैप है कौन कौन से एरिया में फील्ड में ट्रायल किया गया है। फॉर कॉस्ट बीटी ब्रिंजल और बीटी मस्टर्ड, ये आप थोड़ा झूम करके या फिर मैगजीन इजीली अवेलेबल है विजनस की वेबसाइट पर, आप वहाँ पे जाकर ये एक बार चेक कर सकते हो। सो जीएम क्रॉप्स के बारे में देखते हैं। जीएम और ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होता है इज़ अ प्लांट दैट हैज़ अ नोवेल कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑब्टेन थ्रू द यूज़ ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मेनली इसमें यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट ऑफ द डीएनए एंड आर डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको पता होगा आर डी एन ए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डी एन ए जिसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी एम क्रॉप कैन कंटेन अ जीन दैट हैज़ बीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इंस्टेड ऑफ द प्लांट एक्वायरिंग इट्स थ्रू पॉलिनेशन। जी एम क्रॉप इन इंडिया, यहाँ पे इंडिया में इसका मतलब क्या रोल है। इंडिया हैज़ कमर्शियली ओनली वन जी एम क्रॉप, मतलब यहाँ पे बीटी कॉटन का ही यूज़ किया जाता है विद द क्राई वन ए सी जीन, जिसे बोलगार्ड भी बोलते हैं, बोलगार्ड वन। इंडिया इज़ एट द फोर्थ ग्लोबल पोजिशन इन द hectareage under the GM crops. BT cotton greatly contributed to the significant increase in the form of the income and India's transformation from the cotton import into an exporter. उसके बाद में यहाँ पे एरिया अंडर द बीटी कॉटन सीड इज़ राइजिंग। ऑफिशियल डाटा ऑफ द 2018 एंड 19 का यहाँ पे खरीफ सीजन का रिवील किया है। 88.27% ऑफ द 122.38 लाख हेक्टर से कल्टिवेशन इज़ अंडर द बीटी कॉटन ऑफ ऑल द वेराइटीज़। उसके बाद में यहाँ पे जीएम क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट्स, सॉरी फॉर द मिस इंटरप्शन। उसके बाद में यहाँ पे जो जीएम क्रॉप्स GM crops are and products are stringently regulate for their efficacy, biosafety, environmental safety and the social economic benefits through mandatory rules and procedures होते हैं यहाँ पे। No conventionally bred crop or the product undergoes in any such evolution under the GM crop currently under the process include, जिसमें बीटी ब्रिंजल एंड गोल्डन राइस भी होते हैं। और ये इन्फोग्राफिक्स आप देख लेना एक बार। पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द फॉर द जीएम क्रॉप्स, क्या पॉलिसीज़ है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस एलिमेंटेरियस कमीशन कोडेक्स, जिस इट इज़ अ जॉइंट FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO का है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डेवलपिंग द स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ द प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस एंड द रिकमेंडेशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट करता है द कोडेक्स एलिमेंटेरियस मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल फूड कोड, जो डेवलप किया गया है था प्रिंसिपल्स फॉर द ह्यूमन हेल्थ रिस्क एनालिसिस ऑफ द GM फूड इन 2003 में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GAC, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। सिंस 1989 GAC ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ द GM क्रॉप्स as well as the manufacturing, import, and selling of the processed food made from the GM ingredients. Rules for the manufacturing, use, import, storage of the hazardous microorganism, genetically engineered organisms or the sales 1989, known as the Rule 1989 जिसे बोलते हैं, under the Environment Protection Act 1986 का। These rules and regulations cover the areas of the research as well as the large application of the genetically modified organism GMOs होते हैं and products जो बनते हैं made there from the throughout the India।
जीएम फूड इंपोर्ट्स के बारे में ये बताया है। रिक्वायर्स अप्रूवल, इंपोर्ट्स को अप्रूवल लगता है अंडर द टू लॉज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। बेनिफिट्स क्या है जीएम क्रॉप के, ये भी आपको पता होना चाहिए। टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन, मेनी फार्मर्स आर वेरी सेटिस्फाइड विद द जीएम क्रॉप्स, मतलब बहुत सारे फार्मर्स है वो जीएम जो क्रॉप्स हैं उससे सेटिस्फाइड है। विच इज़ लेस लेबर इंटेंसिव एंड हैंस कॉस्ट इज़ बेनिफिशियल होती है। बेटर टॉलरेंस है, जीएम क्रॉप्स आर बेटर टॉलरेंट है टू डिफरेंट हार्श एंड क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक कोल्ड, हीट, ड्रॉट, सैलिनिटी में, मतलब वो ये कर जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इम्प्रूव द क्रॉप protection, gm crop aim at increased level of the crop protection through the introduction of the resistance against the plant disease caused by the insect and viruses, or through the increased tolerances toward the herbicide, increase food security for the growing population. बायोटेक्नोलॉजी होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इन अचीविंग द फूड सिक्योरिटी इन सस्टेनेबल मैनर। उसके बाद में इंप्रूव करता है एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, यील्ड्स विथ लेस लेबर इनपुट एंड लेस कॉस्ट इनपुट होते हैं, लेस लगता है यहाँ पे कॉस्ट इनपुट। इट हैज़ लेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेशन हैव गॉन डाउन, इम्प्रूव द प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लीडिंग टू रिड्यूस द वेस्ट एंड लोअर फूड कॉस्ट टू कंज्यूमर। उसके बाद में यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ द लॉस ऑफ द स्पीसीज टू एंडेमिक डिसीज, बेनिफिट्स टू द सॉइल टू नो टील फार्मिंग प्रैक्टिस, और रिड्यूस करता है यूसेज ऑफ द पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। कंसर्न्स यहाँ पे दिए बताए गए हैं विद द जीएम वेराइटीज़ के, अनसेफ फॉर द कंजम्पशन, अनसेफ है कंजम्पशन कंज्यूम करने के लिए, ड्यू टू द इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग एंड जेनेटिक चेंजेस मेड इन द प्लांट कैन मेक इट अनसेफ फॉर द कंजम्पशन। जो मतलब चेंजेस हो रहे हैं प्लांट में, जेनेटिक जो चेंजेस होते हैं, इसलिए वो कंज्यूम करने के लिए अनसेफ, ऐसा कंसर्न्स मतलब बताए गए हैं, जाहिर किए हैं। हैव एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है ह्यूमन और एनिमल हेल्थ पर, और इंट्रोड्यूस प्रॉब्लम्स कर सकता है सॉइल एंड नेबरिंग क्रॉप के लिए। अकॉर्डिंग टू द जीएम एक्सपर्ट ओपोनेंट, सम ट्रेट जीन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ ओनली आफ्टर द सेवरल जनरेशन एंड दस वन कैन नेवर बी श्योर अबाउट देयर सेफ्टी। पेस्टिसाइड जो पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग जो होते हैं इन महाराष्ट्र, 60 लेबर्स एंड फार्मर्स डाइड ड्यू टू द inhalation of pesticides which were attributed to the GM seeds. Indiscriminate usage of the glyphosate can cause the health hazard to the humans and cattle apart from the affecting the yield of the cotton. मोनोपोलिजिंग मार्केट जो है जीएम सीड्स कंटेन करता है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, मीनिंग दे हैव बीन genetically modified so that the resulting crop do not produce viable seeds of their own. Environmental risk है इसमें, there are concerns that that the introduction of the GM crop might lead to the reduction in the biodiversity, the variety of the plant and animal in the wild, particularly in area where the crop originates and wide range of the natural genetic variation is found. Gene transfer भी एक मतलब कंसर्न है। देयर माइट आल्सो बी द अनएक्सपेक्टेड consequences of the gene transfer or gene flow between the plant, for example irreversible or uncontrollable escape of the gene into the neighboring wild plant by the pollens. उसके बाद में यहाँ पे डेवलपिंग रेजिस्टेंस है, देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर द पेस्ट टू इवोल्व रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द जीएम क्रॉप। मोनोकल्चर भी एक कंसर्न है, देयर इज़ अ डिस्पर्शन अमंग द फार्मर एज इंट्रोडक्शन ऑफ द बीटी कॉटन हैज़ स्लोली लेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ ऑफ द कॉटन लीडिंग टू मोनोकल्चर। रेगुलेटरी फेलियर यहाँ पे बताया गया है, इन गवर्नमेंट डिथरिंग एटीट्यूड ऑफ द जीएम क्रॉप हैज़ ऑफन लेड टू द रेगुलेटरी फेलियर। वे फॉरवर्ड में यहाँ पे बताया गया है, फोकस ऑन द जीएम टेक्नोलॉजी। नेशनल पॉलिसी ऑन जीएम क्रॉप्स यहाँ पे डिफाइन किया गया था, एग्जैक्ट एरिया ऑफ द where the GM is required, the country and where the government will encourage the public and private investment in the GM technology. The ministry यहाँ पे एग्जामिन कर रही है, करने की ज़रूरत है, should examine the impact of the GM crops or the environment thoroughly and no genetically modified GM crops should be introduced in the India unless the biosafety and the socio-economic desirable is evaluated in transparent process and the accountability regime is put in place. Grievances redressal of the all stakeholder, all the grievances of the farmer and the public must be resolved before allowing the GM mustard by putting the safety document online and addressing the concerns in all the
सेमेंट कमेंट रिसीव्ड, मतलब सभी तरह जगह से मतलब कमेंट रिसीव करके मतलब इसे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल दिए जाना चाहिए ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। लीगल मेजर्स यहाँ पे लेने चाहिए। देयर शुड बी लाइबिलिटी कॉज दैट इज इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द लाइबिलिटी शुड बी फिक्स्ड स्टैट्यूटरी, like in case of the US laws, liability in the huge case in the GM take affect the regular varieties of the crops. It will ensure the case of the non accountability in case of the pink bollworm. The pest attack on the bt cotton does not repeat itself in case of the other GM crop. Stringent regulation यहाँ पे वे फॉरवर्ड में बताया है यहाँ पे। विद द एडवांस इन द with the advances in the biotechnology, there is a urgent need of the stringent regulation or the scrutiny in the sector to ensure the cultivation and the sale of the environmentally safe agro product. The FS and FSSAI जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मस्ट आइडेंटिफाई द ऑल GM प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एंड प्रोसिक्यूट कंपनीज एंड द ट्रेडर्स रिस्पॉन्सिबल। सो ये था 1.5 GMs क्रॉप्स के बारे में। इसके बाद हम नैनो टेक्नोलॉजी जो सेकंड पार्ट है, सेकंड टॉपिक है, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो नैनो टेक्नोलॉजी में इसके बाद इसी में मतलब नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ऐसे सब टॉपिक भी हैं। सो आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कवर करेंगे। ये पार्ट 6 है। इसके बाद पार्ट 7 आएगा, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आपको कुछ नोट्स, PDF या फिर कुछ और चीज़ें आपको चाहिए होंगी, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आपके जो भी रिक्वायरमेंट होंगी। UPSC परसिवरेंस 91 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, UPSC परसिवरेंस करके मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।